जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, अभी तो आपने खुलासा कर दिया कि आप दिल्ली में हैं, बट उसके पहले जैसे ही मैंने पहला फोटो देखा जी कि आप कोई होटल में हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि ये कौन सी होटल है। इंडियन होटल है, EIH होटल है? क्योंकि होटल इंडस्ट्री ट्रैक करते करते वही देखते हैं कि कौन सा होटल है। सारे सारे होटल्स बुलिश है, आप कोई सा भी रख लो, क्योंकि सब में आजकल तो मतलब ये हालत है कि ऑक्यूपेंसी लेवल गजब के चल रहे हैं। और मामला जो आप तो लगातार रिकमेंड करते आए ही हैं। स्वागत है आपका भी सिद्धार्थ जी, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। और जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो कैश का स्टॉक रहेगा, सायंट लिमिटेड। सायंट लिमिटेड बार बार लगातार बोलते आ रहे हैं और इसको रेकमेंड करने का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1775 का, 1775 का। और पोजिशनल टारगेट रखना है 2160 का। जो रिवाइज टारगेट है वो 2160 का है। लीडिंग आईटी एनेबल्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट में बहुत अग्रेसिव है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो देखा गया है वो 40% से बढ़ के $184 मिलियन देखा गया है। एबिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FY24 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% का कांस्टेंट करेंसी में आई में ग्रोथ, और एबिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 से 2.5% बढ़ते हुए आएंगे आने वाले समय में। सेकेंड हाफ जो है मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर जाएगा और 23% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है। सायंट लिमिटेड इस पे खरीदारी करे। 1775 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2160 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो साइड पे खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। TVS, इसके लिए इंटरेस्टिंग खबर आई है। सिद्धार्थ जी से एक राय लेना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, यूरोप के बाजार में ये एंट्री ले रहे हैं। वहाँ पे ये कंपनी है एमिल फ्रे करके, जिनके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार किया है। वो कंपनी अब इनको यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मदद करेगी। तो ये अच्छी खबर है। अगले साल फ्रांस से अपनी प्रोडक्ट बिक्री ये यूरोप में शुरू करने वाले हैं। कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है सर ये TVS मोटर्स के लिए? दीपांशु, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट में टीवीएस मोटर्स बजाज के मुकाबले एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली परसेंटेज वाइज पीछे था। अगर यूरोप में एंट्री मिलती है तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव खबर है टीवीएस मोटर्स के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स तो बहुत अच्छा वॉल्यूम ला रही है। एक्सपोर्ट्स मार्केट में वॉल्यूम की जरूरत थी, जो ये करार से आ सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। टीवीएस मोटर पे बिल्कुल खरीदारी करके चले। 1850 1850 का हमारा टारगेट है। ओके, 1850 1850 के टारगेट के लिए TVS मोटर्स यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये आ रही है सिद्धार्थ जी की राय। सिद्धार्थ जी, सीमेंट पर कोई राय? आज CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफी अच्छा रह सकता है। ACC पर डबल अपग्रेड है, अंबुजा पर अपग्रेड किया है। आपकी कोई राय सर? दीपांशु, सीमेंट पैक जो होता है दिसंबर का क्वार्टर सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, और इसमें मुझे कुछ एक चुनिंदा कंपनियां बहुत बेहतरीन लगती है, जैसे कि डालमिया भारत, रैमको सीमेंट, बिरला कॉप। ये कुछ एक टॉप रन की जो कंपनियां हैं इसमें बहुत पॉजिटिव रह सकता है। और सीमेंट यहां से आने वाले 6 महीनों के लिए एक अच्छा पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो रैमको सीमेंट और डालमिया भारत पे आप जरूर नजर रखें और खरीदारी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो रैमको सीमेंट और दालमिया भारत ये पसंद आ रहा है सिद्धार्थ जी को, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं नजर। सिद्धार्थ सेडानी साहब के लिए बिल्कुल सिड की सिप। और माफ कीजिएगा, सुपर सीट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल जी, ये स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। जिस हिसाब से यूएई मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में एक्सपोर्ट्स में घुसे थे, अब यूरोप में घुस रहे हैं, आज की खबर है। तो टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1750 का, 1750 का। पोजिशनल टारगेट रखना है 1850 का। टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट्स जो 2022 में थे वो 15% पे थे, 2023 में 21% पे आ गए हैं, और अब मैनेजमेंट कह रही है कि फर्स्ट हाफ में 24% पे आ गए हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में घुसने से फायदा है। और सबसे बड़ी चीज, इनके जो ब्रांड्स है अपाचे, जुपिटर, रोनिन, सबके वॉल्यूम्स दमदार आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 5-11% के CAGR से ग्रो हो सकते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन है 1000 करोड़ के करीब के,
और इलेक्ट्रिक व्हीकल के न्यू लॉन्चेस भी होने वाले हैं टीवीएस मोटर्स द्वारा। 1750 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1850 का पोजिशनल टारगेट टीवीएस मोटर्स। ओके, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। 1850 तक के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं। यूरोपियन बाजार में ये एंट्री ले रहे हैं। मेरे ख्याल से बिगुल की रिक्वायरमेंट सिद्धार्थ जी की तरफ से है। सिद्धार्थ जी आप तैयार हैं? सुपर सीड। बताएं सर। अनिल जी, आप होटल से शो कर रहे हैं और होटल ना लेके आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो होटल की कंपनी लेके आया हूं और वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 120 रुपए का, 120 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 150 का। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय। मिड लेवल की होटल चेन है, काफी जोरदार एक्सपेंशन है। इन्होंने अभी हाल में 55 रूम का एक अग्रीमेंट साइन किया है देहरादून में, जो इनकी ब्रांच आएगा कीज प्राइमा बाय लेमन ट्री। तो यहाँ पे देहरादून में नया एग्रीमेंट साइन किया है 55 रूम का। दूसरे तिमाही के नतीजे दमदार, 35% से मुनाफा बढ़ते हुए दिखा। और मुंबई मार्केट में जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 74%, इंडिया का हाईएस्ट आ चुका है, जिसका इनको फायदा मिलता है। गोवा और दिल्ली का जो ऑक्यूपेंसी रेट को बीट कर दिया है मुंबई मार्केट ने, 74% पे आ चुका है। एवरेज रूम रेट 15% के सीएजीआर से ग्रो करेंगे लेमन ट्री के आने वाले 3 सालों के लिए। और ये ना भूले, वेडिंग सीजन है, वेडिंग सीजन में ढेरों रूम बुक करने पड़ते हैं, तो मिड साइज होटल की बुकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय। 120 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 150 का लॉन्ग टर्म टारगेट। डिस्क्लेमर भी दे दूं, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा कि भाई बढ़िया एकदम यहाँ पर तेजी होटल में दिखी, क्योंकि मैं होटल से शो कर रहा हूँ। लेकिन मैं बता दूं, मेरा डिस्क्लेजर ये है कि मैं लेमन ट्री के होटल से नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आप सोच समझ कर यहाँ पर शेयर खरीदें। ऐसे में आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सीड। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये जो स्टॉक है ये दीपांशु को 2 तरीके से फायदा पहुंचाएगी। एक तो क्या है कि वो जब घूमने जाएंगे तब वो उनको फायदा पहुंचाएगी, और दूसरा ये है कि उनका शादी ब्याह के मामले में भी उनको फायदा पहुंचाएगी। और ये स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज। एक मिनट, मैं आपका पूरा सेंटेंस नहीं सुन पाया। सिद्धार्थ जी, 2 तरह से फायदा पहुंचेगा, एक तो घूमने जाएंगे तब, और दूसरा क्या बताया? शादी ब्याह के मौके पे। खुद की या दूसरे की? अनिल जी, दीपांशु के शादी ब्याह के मौके पे उनको फायदा पहुंचाएगी। नहीं, खुद की शादी के मौके पे पहुंचाएगी या दूसरे? भाई नहीं, खुद की, और भी लोग हैं जिनकी शादी होनी होगी। अच्छा, खुद की शादी। ओके, ओके, अंडरस्टूड। दूसरा सवाल ये, जो घूमने जाएंगे तब शायद फायदा हो। घूमने जाएंगे तब कब? खुद अकेले जाएंगे घूमने या किसी और के साथ जाएंगे तब? नहीं, वो तो अकेले जाएंगे तो भी, जब भी छुट्टी लेंगे 2-3 दिन की, घूमने जाएंगे तब भी फायदा पहुंचेगी। हाँ। ओके, अब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं आपकी पिक को लेकर। अब बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, और ये वीआईपी इंडस्ट्रीज है, लगेज का सेगमेंट है, क्योंकि घूमने जाने में भी लगेज लगेगा। शादी ब्याह के मौके में दीपांशु के लिए लगेज तो लेना ही पड़ेगा। तो वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन हमारे सामने है, विंटर सीजन में वेकेशन का टाइम है। वीआईपी इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय। टारगेट शॉर्ट टर्म रखे 645 का, पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 750 का, 750 का। सेकेंड हाफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जा सकता है बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, वेकेशंस। मार्केट शेयर 44% का। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अब छोटा होते जा रहा है, जो बहुत बड़ा था अब अनऑर्गेनाइज छोटा होते जा रहा है और ऑर्गेनाइज बड़ा होते जा रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कामकाजी मुनाफा का मार्जिन 19.5% जो देखे गए हैं पिछले क्वार्टर में, ये और भी बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सीएजीआर ग्रोथ आप उम्मीद रख सकते हैं एटलीस्ट 15 to 17% ऑन द प्रोडक्ट। वीआईपी इंडस्ट्रीज लगेज सेगमेंट का दिग्गज, 44% का मार्केट शेयर। टारगेट रखे 645 का शॉर्ट टर्म, 750 का पोजिशनल। 750 तक के टारगेट के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज। दीप से भी एक बार कंफर्मेशन ले ली जाए। दीप, जब भी आप घूमने जाएंगे
क्या आप डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर देना चाहते हैं कि आप वीआईपी का लगेज ही लेके जाएंगे? सिद्धार्थ जी टिकट करा दें अनिल जी, जब जाएंगे तो मैं घूमने चला जाऊंगा और वीआईपी का लगेज भी लेकर जाने की तैयार हूं, बस टिकट सिद्धार्थ जी करा दें सर। नहीं टिकट नहीं, लगेज भी जो सिद्धार्थ जी देंगे वही लेके जाऊंगा। डन। जहाँ सिद्धार्थ जी बोलेंगे वही घूमने जाऊंगा, जो लगेज सिद्धार्थ जी देंगे वही लगेगा, और जिसके साथ कहेंगे उसके साथ घूम जाएगा। तीसरा भी बोलो। वो कंडीशंस अप्लाई है, वो एस्टेरिस्क उसमें डालना पड़ेगा जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन सिद्धार्थ जी तीसरी हाँ जी सिद्धार्थ जी तीसरी बात के लिए तो दीप तैयार नहीं हो रहे, दो तो आप कंफर्म करिए। बिल्कुल अनिल जी, पहले आप 50 तो दीजिए दीपांशु को, तब तो जाके टिकट बनेगी। ओके चलिए, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज ये है सिद्धार्थ जी की तरफ से आज स्टॉक पसंदीदा। आइए सिद्धार्थ जी से भी ली जाए उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ये स्टॉक का काम ही है चलते रहना, और इसका जो प्रोडक्ट है वो चलते रहने का ही प्रोडक्ट है, और वो है टायर्स का। और ये कंपनी है सीएट। सीएट जो टायर मैन्युफैक्चरर है, जिसका टारगेट आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है 2550 का, 2550 का। फास्टेस्ट ग्रोइंग टायर कंपनी है। एक्सपेक्ट नए प्रोडक्ट्स आने की बहुत उम्मीद है, नए प्रोडक्ट लाइन टुवर्ड्स ट्रक्स और बसेस के सेगमेंट में दूसरे तिमाही से। दूसरे तिमाही के मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखे, करीबन 180 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1.8% से करीब 15% के आसपास मार्जिन आ चुके हैं। दूसरे तिमाही के जो वॉल्यूम्स है वो 7% दिखे गए थे वाईओवाई बेसिस पे, जो काफी अच्छे दिखते हैं इस बिजनेस में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ हेल्दी रह सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि दो कारण है। पहला तो रिप्लेसमेंट मार्केट काफी स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि मॉनसून गया है, और दूसरा एक्सपोर्ट्स मार्केट काफी स्ट्रांग हो सकता है। 27% के अबिटा कामकाजी सीएजीआर के मुनाफे हो सकते हैं 2 साल के, और केपेक्स भी है 800 करोड़ का। सीएट पे जो टायर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, 2550 के टारगेट के लिए। ओके, तो सीएट 2550 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एक और ऑटो से जुड़ा सेक्टर, आज ऑटोज ही फेवर रहे और हेल्थ केयर, ये दो फेवरेट सेक्टर्स एक्सपर्ट्स के निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस शो में हमारा साथ देने के लिए। अमरीश सर और जय ठक्कर आपका, साथ ही पालविया साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स वागे साहब आपका भी। क्लोजिंग शो में वीकेंड सेशन से पहले आप सबसे करेंगे फिर से मुलाकात और लेंगे बाजार पर व्यू। सभी से निवेदन है, शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।